साधु ये शब्द सुनते ही हमारे मन में कैसी तस्वीर आती है। किसी के मन में जटाजूट वाला सन्यासी, किसी के मन में गेरुआ वस्त्र पहना हुआ कोई भिक्षु और किसी के मन में शायद कोई मंदिर में बैठा सन्यासी। लेकिन ओशो कहते हैं साधु का अर्थ इन सब से कहीं गहरा है। साधुता कपड़ों से नहीं आती, दिखावे से नहीं आती। साधु होना मतलब कुछ छोड़ देना नहीं, बल्कि कुछ पा लेना है, भीतर की जागृति को। ओशो कहते हैं लोग समझते हैं साधु वही जो घर बार छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, समाज छोड़ दे। लेकिन यह तो भागना हुआ, साधुता नहीं। यदि आप जीवन से भाग रहे हैं तो आप डर के कारण भाग रहे हैं, और जो डर से भागता है वह साधु नहीं हो सकता। एक आदमी जंगल में चला जाए, भिक्षा मांगे, मौन धारण कर ले, पर भीतर उसका मन अभी भी क्रोध, ईर्ष्या और मोह से भरा है, तो वह साधु नहीं, केवल भेषधारी है। सच्ची साधुता कोई पहनावा नहीं है, वह भीतर की क्रांति है। ओशो कहते हैं साधु वह है जो संसार में रहता है, पर संसार उस पर राज नहीं करता। जैसे कमल का फूल पानी में खिलता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उसकी पंखुड़ियों पर नहीं टिकती। साधु होना मतलब जीवन के बीच रहकर भी निम्रोही होना, भीड़ के बीच रहकर भी अकेला होना, शोर के बीच रहकर भी मौन पाना। साधु वह है जो भीतर से स्वतंत्र है, ना किसी रिश्ते की बेड़ियों में बंधा है, ना समाज की मान्यताओं से दबा है, ना धन दौलत से लिपटा है। ओशो कहते हैं साधु वह नहीं जो मांगे, साधु वह है जो दे सके। उसके पास प्रेम है, वह प्रेम दे सकता है। उसके पास शांति है, वह शांति बांट सकता है। उसके पास करुणा है, वह करुणा बरसा सकता है। साधु के पास ना कोई ग्रंथ होता है, ना कोई नियम और ना कोई बंधन। उसके पास सिर्फ एक चीज़ होती है, जागृति। और जगा हुआ व्यक्ति जहाँ खड़ा होता है, वहाँ साधुता का आशीर्वाद बरसता है। ओशो कहते हैं संन्यास का अर्थ भागना नहीं, संन्यास का अर्थ है जीवन में रहते हुए भी स्वतंत्रता होना। क्योंकि अगर आप जीवन से भागे तो मोह माया तो आपके भीतर ही बैठा रहेगा। जंगल में जाकर भी आप मोह माया के गुलाम रहेंगे। साधु वह है जो मोह माया के बीच भी अनछुआ है। तो साधुता कोई बाहरी चीज़ नहीं, साधुता भीतर की परिपक्वता है। वह स्वतंत्रता है, वह प्रेम है, वह मौन है।
साधु होना मतलब जीवन का उत्सव मनाना, बिना किसी बंधन के, बिना किसी डर के।